रहमान, जो कि एक आयुर्वेदिक के जाने माने एनसीआर के डॉक्टर हैं, जिन्होंने कि कोविड में अपनी सेवाएं मानव को देते हुए एक बड़ा दायित्व निभाया। और इंदिरापुरम गुरुद्वारे में जो ऑक्सीजन लंगर लगाया गया, उसमें डॉक्टर रहमान की एक बहुत प्रमुख भूमिका रही है। आज के दिन डॉक्टर रहमान कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं और जनकल्याण सेवा में तत्पर रहते हैं। इसी के तहत वह एक कंपनी के साथ जुड़े हैं और उसके वह सीईओ है, और उसे कंपनी के द्वारा कोई भी अपने बीमारी के लिए ऑनलाइन डॉक्टर से बात कर सकता है और सलाह ले सकता है। वही उससे संबंधित दवाई भी घर बैठे मंगवा सकता है। आज हमारे संवाददाता ने उनसे विशेष बातचीत के लिए, सुनते हैं डॉक्टर रहमान ने क्या बताया। नमस्कार। आज हमारे पास डॉक्टर रहमान आए हुए हैं, जो कि मैं समझता हूं कि इंदिरापुरम क्या पूरे एनसीआर में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने कोविड काल में मानवता की सेवा की है। और ये हमारी जो आज का इंटरव्यू है, ये हमने पीछे अमान का एक इंटरव्यू लिया था, जो कि एक यूथ है जिन्होंने एक अपनी कंपनी लॉन्च की है। होम्योपैथिक से रिलेटेड एक वेबसाइट है जिसमें डॉक्टर की सेवाएँ हो जाएँ, चाहे मेडिसिन हो जाएँ, उसको जो मेडिकल सलाह दे रहे हैं और जो मेडिकल टीम को लीड कर रहे हैं, वो उसके पीछे डॉक्टर रहमान का है। जैसे ऑक्सीजन जो वितरित हुई थी कोविड काल में, उसमें कहीं ना कहीं पीछे का जो प्लेबैक एक डायरेक्टर का रोल था, वो रहमान जी ने अदा किया था। आइए इनसे हम जानना चाहते हैं कि जो ये ऐप है, जो ये कंपनी है, वो किस तरह की कंपनी है, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, और जो आपका पेशेंट है वो किस तरीके से जो है वो इसको यूज़ कर सकता है। बहुत बहुत नमस्कार, आप हमारे चैनल पे आए। हाँ, आपके बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आपको इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले बता दूं कि हमारी कंपनी है जिसका मैं सीईओ हूँ, एडुजिलॉट इन्फो एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो 2016 में इसको इस्टेब्लिश किया था, इस उद्देश्य के साथ कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम करें। तो कोविड के बाद हमने इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से काम किया, और टेलीमेडिसिन जो अब परमानेंटली बहुत पॉपुलर फील्ड है हिंदुस्तान में भी, बाहर भी, विदेशों में तो है ही, यहाँ भी काफ़ी सहायक के तौर पे हमने उसमें काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। होम्योपैथी के लिए अलग जो आयुष मंत्रालय है, जिसमें आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी प्रोमिनेंटली देखा जाता है, तो उसमें भारत सरकार का भी बहुत कारगर कदम उठाया गया था होम्योपैथ के प्रोत्साहन के लिए। तो हमने उसकी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने एक होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए एक अलग पोर्टल बनाई, और एक और उससे रिलेटेड एक आई केयर होम्यो करके है, जहाँ पे आप जाएंगे, डॉक्टर्स का प्री डिफाइंड सिम्टम्स है उसको देखेंगे, आप वहाँ पे जाएंगे। और एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो सर्विस एट योर डोर स्टेप, मतलब आप दवा का ऑर्डर करें और दवा आपके घर तक पहुँचा दी जाए, उसके लिए हमने इसमें काम किया। उसके अलावा भारत सरकार की एक मंशा थी कि आयुर्वेदिक को भी बहुत प्रोत्साहित किया जाए, जो बहुत पुरानी पद्धति है चिकित्सा की, कोई नई पद्धति नहीं है ये। एलोपैथ तो अभी मतलब इसके बाद आयुर्वेदिक और यूनानी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से रही है, जिसको चिकित्सा में काम करने का मौका मिला। तो उसी को सरकार ने भी प्रोत्साहन दिया, और हमने भी कोशिश किया कि सरकार के साथ कदम मिला के, सरकार से ये करके, तो हम आयुर्वेदिक के लिए अलग और होम्योपैथी के लिए अलग अलग एक पोर्टल तैयार किया, जहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, उससे जुड़ेंगे और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। आगे आने वाले समय में जैसे कोविड था, कोविड की वजह से एक चलन चल गया कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, ऑन कॉल ही करते थे। इसमें भी क्या ऑन कॉल जो पेशेंट है वो बात कर सकता है डॉक्टर से? टेलीमेडिसिन का काम ही होता है कि आप दूर रह के भी आप अपना इलाज कर सकते हैं। और एक तरह से और भी फ़ायदा हुआ है कि जो आपको कम्यूटिंग का टाइम है, खासकर शहरों में, क्या इवन गांव में भी, अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो जो जाने आने का टाइम लगता है, फिर वहां जाके आपको घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो आपको प्री डिफाइंड अपॉइंटमेंट सिस्टम रहता है वहाँ पे। आप अपने शेड्यूल के हिसाब से, आप अपने घर में रहते हुए, आप अपने ऑफिस में रहते हुए, या कहीं रास्ते में कहीं स्टेशन हो गए, तो आप डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं उस पर। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बहुत है जो आजकल शहरों में देखने को मिल रही है कि डॉक्टर्स कुछ दवाएं लिखते हैं, और वो दवाएं सिर्फ उनकी फार्मेसी में मिल पाती है और कहीं नहीं मिल पाती है। तो इसमें जैसे जो डॉक्टर सलाह देता है, जो पर्चा लिख के देगा, तो क्या आपके ऐप के थ्रू वो दवा भी उस तक पहुंचेगी? दवा में ऐप जो है, ऐप के थ्रू दवा तो खैर हर जगह के लिए मुमकिन नहीं है अभी, चूंकि नया है, वहाँ से लोकल ही उनको लेना होगा। लेकिन डॉक्टर को इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम ऐसी ही दवा को प्रिस्क्राइब करें जो वहाँ लोकली अवेलेबल हो। अब ब्रांडेड जो भी कंपनीज है उसकी दवाएं हर शहरों में उपलब्ध होती है। जी, ठीक है। और
जो इसकी फीस वगैरह है वो मार्केट के हिसाब से किस हिसाब से कि आम जनता जो है ये जो हिंदुस्तान है इतना कोई रिच कंट्री नहीं है, तो वो जो फीस वगैरह इसमें वो किस क्राइटेरिया को देख के आपने रखी है? देखिए, हमने फीस नहीं रखी, वो डॉक्टर का अपना डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो फीस क्या लेते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर वो उससे आगे पीछे नहीं जाते हैं, तो वो उनका अपना स्वतंत्र अधिकार है, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, वो अपना फीस रखने के लिए स्वतंत्र है, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता कि आप इतना फीस कम लीजिए, ज़्यादा लीजिए। बहरहाल जो जनरल बीमारीज है उसमें हमारे पोर्टल पे आपको ये दिखेगा कि वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पॉकेट फ्रेंडली हैं, बजट फ्रेंडली हैं, जो आम लोग भी उसको आप वहन कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई कि टेलीमेडिसिन में क्या होता है, एक तो आप कम्यूटिंग वाला जो टाइम है, पैसा उसमें भी खर्च होता है, आप अपनी सवारी से जाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, जो घंटे डेढ़ घंटे या आधा घंटा मिनिमम जो जाने आने में लगता है, प्लस जो उसमें आपका पैसा लगता है, ठीक है, तो वो आपको बचत हो जाती है। तो आप उसको आप मान सकते हैं कि ये एक एडेड एडवांटेज है टेलीमेडिसिन में। मतलब आपके जो ऐप है इसमें सभी तरह के डॉक्टर हैं, हर स्पेसिफिक के बीमारी के ही हैं? नहीं, सारी तरह के डॉक्टर हर तरह के डॉक्टर हैं उसमें। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, जैसा कि मैंने बताया कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जैसे मान लीजिए दूसरे शहर में, चेन्नई में हैं या चंडीगढ़ में हैं, और आप दिल्ली NCR में बैठ के उनकी सेवाओं को लेना चाहते हैं, तो टेलीमेडिसिन एक सबसे अच्छा साधन है जहाँ पे कि आप उस डॉक्टर से स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। अंत में रहमान जी, आप क्या विशेषता बताना चाहेंगे जिससे जो मरीज है वो इस ऐप का फायदा उठा के वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकता है? सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का ये पहला ऐप है जो डेडिकेटली डॉक्टर्स को फोकस करके बनाया गया है कि एक पोर्टल पे सिर्फ होम्योपैथ के ही डॉक्टर्स आपको दिखेंगे, तो आपको आसान होगा कि उसमें चुनना कि ये डॉक्टर के पास हम जाएं, ये स्पेशलाइज्ड हैं। और आयुर्वेदिक वाले पोर्टल पे जब आयुष भारत करके एक पोर्टल हमने बनाया है, उस पे जब आप जाएंगे तो सिर्फ आयुर्वेदिक और यूनानी पैथी के ही डॉक्टर दिखेंगे। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से आप डॉक्टर का चुनाव कर सकते हैं, दोनों में से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। और एलोपैथी के डॉक्टर्स के लिए भी पोर्टल हमने ओपन कर रखा है, वहाँ आप जो बाकी जनरल ट्रीटमेंट के लिए आप एलोपैथ के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इन सब के बावजूद टेलीमेडिसिन के बाद भी हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि पेशेंट्स को भी और आपके थ्रू मैं लोगों को भी बताना चाहूँगा कि भाई जो सीरियस नेचर की बीमारी है उसके लिए आप डॉक्टर से फेस टू फेस समझाएं, ये स्पेशलाइज्ड हैं। और आयुर्वेदिक वाले पोर्टल पे जब आयुष भारत करके एक पोर्टल हमने बनाया है, उस पे जब आप जाएंगे तो सिर्फ आयुर्वेदिक और यूनानी पैथी के ही डॉक्टर दिखेंगे। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से आप डॉक्टर का चुनाव कर सकते हैं, दोनों में से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। और एलोपैथी के डॉक्टर्स के लिए भी पोर्टल हमने ओपन कर रखा है, वहाँ आप जो बाकी जनरल ट्रीटमेंट के लिए आप एलोपैथ के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इन सब के बावजूद टेलीमेडिसिन के बाद भी हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि पेशेंट्स को भी और आपके थ्रू मैं लोगों को भी बताना चाहूँगा कि भाई जो सीरियस नेचर की बीमारी है उसके लिए आप डॉक्टर से फेस टू फेस ही कंसल्टेशन लें। आप इस तरह के पैथी को अवॉइड करें टेलीमेडिसिन पे। हालांकि हमारा पोर्टल ही वही है, लेकिन फिर भी अगर सीरियस नेचर की अगर कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर से फेस टू फेस होकर वहाँ पे जाके उनका इलाज कराएं। ये जो टेलीमेडिसिन है, हमारा जो पोर्टल है, एक वैकल्पिक व्यवस्था है जहाँ पे कि आप रोज़मर्रा की बीमारी हो, सीजनल डिजीज़ हो, जो रेगुलर होता है, जो हम लोगों से गाहे बेगाहे हम उसको अवॉइड करते हैं कि चलो अच्छा 1 दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, 3 दिन देखते हैं, कुछ घरेलू इलाज करते हैं, उससे बचने के लिए हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था लोगों के लिए शुरुआत करी है इसकी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रहमान जिन्होंने बताया, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो दर्शक इसको देख रहे हैं इस पद्धति को, इस ऐप को यूज़ करके अपना समय और पैसा बचा के घर बैठ के ही इलाज कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब आए, उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी इस ऐप के बारे में, तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे आप ऐसे आते रहें और हमारे दर्शकों के लिए आगे आप ऐसी ज्ञानवर्धक बातें बताते रहें।